आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में तरजीही उम्र वाले ग्रुप्स के लिए कोविड-19 की टीका अंदाजी का दूसरा मरहला आज शुरू हो गया। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और 45 से 59 साल उम्र के ऐसे अफराद जो तवील मुद्दती इमराज में मुब्तला हैं, कोरोना वायरस का टीका दिया जा रहा है। ये मुहिम रियासत के 1200 मराकज पर जारी है। उनमें 45 सरकारी और 57 प्राइवेट सेंटर्स भी शामिल हैं। इन मराकज अपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर पर अपना नाम cowin.gov.in के जरिए इंदराज करवा सकते हैं। उन्हीं अफराद को टीके दिए गए। हर जिले में 2 और हैदराबाद में 12 टीका अंदाजी के मराकज कायम किए गए हैं। सरकारी मराकज पर कोरोना का टीका मुकम्मल तौर पर मुफ्त में दिया जा रहा है, जबकि प्राइवेट सेंटर्स में हुकूमत के तयन करदा शरह पर टीका देने की हिदायत दी गई है। कोरोना अमराज के शिकार हैं, उनके लिए शनाख्ती कार्ड के साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। तेलंगाना के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने करीमनगर जिले के हुजूराबाद के सरकारी अस्पताल में कोविड-19 का टीका लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर नहीं है। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर आज से तमाम सरकारी अस्पतालों में 45 कोविड-19 के टीके दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से जिन प्राइवेट अस्पतालों का इंतखाब किया गया है, उनमें भी ये टीके देने की सहूलत फराहम की गई है। భారత ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు 60 సంవత్సరాల పైబడి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి 45 సంవత్సరాల పైబడి వయసు కలిగి కోమార్బిడ్ కండిషన్స్, షుగర్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, కిడ్నీ డయాలసిస్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, హార్ట్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, లివర్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, బీపీ పేషెంట్స్ కావచ్చు, అట్లాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలని చెప్పినప్పుడు ఈరోజు ప్రభుత్వపరమైనటువంటి కొన్ని హాస్పిటల్లో, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో వ్యాక్సిన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మొట్టమొదటి వ్యాక్సిన్ నేనే తీసుకోవడం జరిగింది. మొత్తం మీద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ సెకండ్ వేవ్ లాంటిది లేదు. రోజులు తగ్గుముఖం పట్టింది తప్ప ఎక్కడ కూడా అగ్రివేట్ అయిన సందర్భాలు లేవు. కాబట్టి ఈ వ్యాక్సిన్ తప్పకుండా ప్రజలకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుందని. दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 11,47,66,140 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 25,44,637 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,11,12,241 हो गया है, जबकि 1,57,157 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,98,923 हो गई है और 1,634 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 116 नए केसेस दर्ज हुए हैं और कोई मरीज की मौत नहीं हुई। रियासत में फिलहाल 1902 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में जायदादें मखलूआ हों तो रियासत में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किस तरह मुमकिन है। TSPSC के 2 अरकान से ही फिलहाल काम चल रहा है। आइंदा माह कमीशन के इंचार्ज सदरनशीन कृष्णा रेड्डी भी सुबुकदोश हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ एक रुकन ही बाकी रहेगा। 11 रुकने वाली कमीशन में अब सिर्फ एक रुकन होगा। ऐसे में 2 माह से 2 अरकान से कमीशन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत 50,000 मुलाजिमतें फराहम करने का ऐलान कर रही है, लेकिन इस पर अमलावरी कैसे होगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जराये के मुताबिक कमीशन पहले ही ग्रुप 3 के 700 और ग्रुप 1 के 120 से ज्यादा जायदादों के लिए नोटिफिकेशन उसके पास पेंडिंग है। हुकूमत ने मजीद जायदादों में इजाफे का बहाना बनाते हुए इसमें पेशरफ्त में रुकावट पैदा कर दी है। अब 50,000 मुलाजिमतें फराहम करने का ऐलान किए हुए 2 माह हो चुके हैं। इस सिलसिले में कमीशन को किसी किस्म की इतला नहीं दी गई, जबकि हुकूमत की जानिब से इतला देने के 40 दिन बाद कमीशन नोटिफिकेशन जारी करता है।
इन हालात में 50,000 मुलाजिमतों का मामला अभी दिल्ली दूर वाला मामला है। हुकूमत को पहले कमीशन के मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरात करने की जरूरत है, उसके बाद ही 50,000 मुलाजिमतें फराहम करने के ऐलान पर पेशरफ्त मुमकिन है। एसएससी इम्तिहानात के लिए फीस के अदखाल की आखिरी तारीख में 5 मार्च तक तौसी कर दी गई है। अब तुलबा बगैर कोई लेट फीस के अपने अपने स्कूल के हेडमास्टर के जरिए इम्तिहान और कोविड-19 के सबब पेपर्स 11 के बजाय अब सिर्फ 6 होंगे। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि पार्टी की रुकने-साजी मुहिम का अवाम में मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। टीआरएस भवन में पार्टी की रुकने-साजी मुहिम की पेशरफ्त का उन्होंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के साथ जायजा लिया। अब तक 70 लाख हिदायत के मुताबिक हर असेंबली हल्के में 50,000 की रुकनियत का निशाना रखा गया। इस निशान रद्द अमल को देखते हुए रुकने साजी मुहिम में 1 हफ्ते और 10 दिन की तौसी करने अरकान असेंबली ने ख्वाहिश जाहिर की है। रुकने साजी मुहिम के दौरान 50% नामों का डिजिटाइजेशन हो चुका है, जिस पर केटीआर ने कहा कि वो इस सिलसिले में वजीर आला चंद्रशेखर राव से बात करेंगे और उनके इल्म में बात लाएंगे। केटीआर ने कहा कि इस माह के आखिर तक तमाम कमेटियां तश्कील देने का अमल मुकम्मिल करने की हिदायत दी गई है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। गांधी भवन में पार्टी के महाजी तंजीमों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने एमएलसी इंतखाबात फायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क और रियासत को कुछ ना कर पार्टी के रही है, रियासत इजाफा होता जा रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पीआरसी कमेटी ने इंकशाफ किया है कि रियासत में 1,91,000 मखलूआ जायदादें हैं। मुलाजिमतों के मामले में बीजेपी और टीआरएस तेलंगाना के नौजवानों को धोखा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इस ग्रेजुएट काउंसिल इंतखाबात में दोनों पार्टियों को सबक सिखाने की जरूरत है, तभी तेलंगाना के साथ इंसाफ होगा। मोदी की वजह से बीजेपी को ये बहुत ही तकलीफ उठा रही है। हमने कभी सोचा नहीं था कि अपने जिंदगी में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ जाएंगे। पेट्रोल और डीजल गैस की कीमतों के खिलाफ गांधी भवन के रूबरू वंटा वरपू पकवान का एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस प्रोग्राम में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, रुकने असेंबली सीतक्का के अलावा महिला कांग्रेस और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आम आवाम को अब गैस का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोच से ज्यादा इजाफा हो गया है। बीजेपी की वजह से गैस की कीमत में 3 गुना इजाफा हो गया। गैस की कीमत आज 871 रुपए तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी और केसीआर आवाम की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पड़ोसी रियासतों में गैस सिलेंडर्स पर सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन वजीर आला केसीआर ने सब्सिडी का कोई ऐलान नहीं किया।
आने के पहले क्या बोला, हम आए तो देश वाले के अच्छे दिन आए थे, अच्छे दिन ला रहे के हम हार्ड वर्क करेंगे, कर रहे हैं बोला। अभी 2 बार अधिकार में आया, वो एसेंशियल कमोडिटीज का रेट एंड पेट्रोल डीजल गैस रेट इंक्रीज कर रहे, वो सोच रहे केवल अदानी अंबानी को अच्छे करने के, मगर जनता लोगों को बुरे दिन आया। कि आप वो अदानी अंबानी को नरेंद्र मोदी की वजह से बढ़ जाएंगे। आज एलपीजी सिलेंडर की रेट शायद 850 है। पेट्रोल और किसी में कुछ काम नहीं किया बीजेपी और मोदी साहब ने, लेकिन पेट्रोल डीजल की दर जो रेट है वो इसमें सेंचुरी मार दिए, 100 रुपए की करीब हो गया। मैं एक ही चीज बता रहा हूं, अभी जो भारत देश की आसपास की देश है, भारत देश से बहुत गरीब देश है, उन देशों में भी पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर हमारे देश से आधा है। और इतना ये रेट बढ़ा के कॉमन मैन को, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास को ये बीजेपी बहुत तकलीफ कर रही है। अब इस अवसर पर यही बताना चाहते हैं कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दासरजू श्रावण ने कहा है कि केटीआर ग्रेजुएट्स को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि काउंसिल इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए ट्वीट और मरकजी हुकूमत से ITIR देने का मुतालबा करते हुए मकतूब लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और TRS ने बेरोजगार नौजवानों के मुंह में मिट्टी डाल दी है। तो बोल के पूछने में आप इतने दिन सो गए क्या? 18 में जब बर्खास्त हुआ बोल के उन लोग बोल रहे हैं, 2021 में अगर खत लिख के आप जो है सो फंड्स तो बोल के आप पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब यह होता है 18 से लेकर के 21 तक आप सो रहे। एक दूसरी बात है, ITR प्रोजेक्ट जो 60 लाख लोगों को नौकरी देने वाली और जो 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स लाने वाली और हैदराबाद का चेहरा पूरा बदलने वाली एक फैंटास्टिक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट को ले लिए सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। जितना जमीन जरूरत है वो जमीन को पूरा कांग्रेस पार्टी ने आइडेंटिफाई किया और APAC के पोजीशन में डाल दिया था। वो जमीन पूरा गवर्नमेंट के पास है, जमीन अभी भी। हो गया था और अपने को धोखा दे दिया, ITR प्रोजेक्ट को बर्खास्त किया। हम ये पूछ रहे हैं और ये जो मेरी बयान को सुनने वाले भाई और बहनों भी खास तौर से सुनने की कोशिश कीजिए। 13,000 करोड़ रुपए खर्च करे तो इतना फायदा होने वाली प्रोजेक्ट को आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे नहीं दिया बोल के इसको बर्खास्त कर दिए। दूसरी तरह ना CWC का परमिशन था, ना गवर्नमेंट। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का लफ्जी तकरार देखी गई। इस मौके पर शिवसेना रेड्डी ने KTR का मरकजी हुकूमत को मकतूब लिखते हुए ITIR के ममासिल प्रोजेक्ट मंजूर करने का मुतालबा मज़हका खैज करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो प्रोजेक्ट मंजूर किया था उसको हासिल करने में TRS हुकूमत नाकाम रही।
తెలంగాణ ఇచ్చే ముందు ప్రజలకు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఉద్యోగం రావాలి. ఆ ఉద్దేశం కోసం మేడ్ ఇన్ తెలంగాణ, మేడ్ ఇన్ ఇండియా అన్న నిదానాన్ని అనే ఒక కమిటీ, ఒక ఐటీఐఆర్ను ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు 2013లో ఏర్పాటు చేస్తే 2013 నుంచి 2021 వరకు ఈ రోజు వరకు ఐటీఆర్కి లేఖ రాసిన దాఖలాలు లేవు. విద్యార్థులు అమలు చేసిన దాఖలాలు లేవు. నేను అదే అడుగుతున్నా. ఈరోజు ఐటీఐఆర్ కోసం ఇక్కడ ఉన్న నాయకులకు సిగ్గులేదట్లా? టీఆర్ఎస్ నాయకులందరికీ, కేటీఆర్ గాని కేసీఆర్ గాని ఇక మీ ఉద్యమం కోసం 1200 మంది విద్యార్థులు ఆత్మబంధాలు చేసుకుని ఉద్యోగాలు వస్తాయనుకుంటే ఐటీఐఆర్కి ఇట్లా ఈ రోజు అమలు జరిగి ఉంటే దాదాపు 50 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయి తెలంగాణలో, డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా. ఎందుకంటే ఈ రోజు मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम चंद्रशेखर राव खानदान की हुक्मरानी से बेजार हो चुकी है। आज हैदराबाद की मुतबादिल है। दुब्बाक असेंबली हल्के के जमीन किशन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस कायदीन ऐसी साजिशें रच रहे हैं जिससे यह साफ जाहिर होता है कि काउंसिल के इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार को अगर తెలంగాణ మేధావులు కానీ పూర్తి అసంతృప్తితో ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారి పరిపాలన పట్ల, కుటుంబ పాలన పట్ల, నియంత్రిత విధానం పట్ల మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్నటువంటి నేపథ్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల్లో ఆ మార్పు భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పకుండా తెలంగాణలో తెస్తుంది. దానికి తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా బీజేపీని ఆశీర్వదించాల్సిందిగా, బీజేపీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నటువంటి ఇద్దరు అభ్యర్థులు ఇటు రామచంద్రరావు గారు కానీ, వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ నుంచి ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు కానీ భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అధికార దుర్వినియోగం చేసి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎన్నికల్లో గెలవాలనేటువంటి ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తున్నారో कबूल करते हुए बीजेपी के रुकने कानून साज काउंसिल रामचंद्र राव उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए। केटीआर ने दावा किया था कि टीआरएस हुकूमत ने 1,32,000 मुलाजिमतों को पिछले 7 वर्षों में पूरा किया है। ताहम बीजेपी के रुकने काउंसिल रामचंद्र राव का कहना है कि सिर्फ 32,000 मुलाजिमतें ही तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से पूरी की गई और बकिया 1,00,000 मुलाजिमतों को मुस्तकिल किया गया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस ने खुला मकतूब जारी करते हुए हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें देने बीजेपी के इंतखाबी वादे का एहतराम न करने पर बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत पर नुक्ताचीनी की थी। रामचंद्र राव ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद केटीआर को ट्वीट करते हुए कहा, मैं आर्ट्स कॉलेज में हूं, आप कहां हैं मिस्टर केटीआर। बीजेपी लीडर के इस ट्वीट का जवाब देते हुए तारक रामाराव ने तंजिया जवाब दिया। उन्होंने जवाबी ट्वीट में कहा, मैं 12 करोड़ मुलाजिमतों यानी साल में 2 करोड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से किए गए तमाम जनधन खातों में 15 लाख रुपए जमा करवाने के वादे के बारे में मालूमात जमा कर रहा हूं।
ताहाल जवाब एनडीए यानी नो डेटा अवेलेबल, इसके जवाबात हैं। अगर आपके पास इसके जवाबात हैं तो मेहरबानी करके शेयर करें। करके तेलंगाना को लाए, वो आज वो विश्वविद्यालय यहाँ है, इसी आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया विश्वविद्यालय के सामने, जहाँ पर आंदोलन चला तेलंगाना के लिए। जिस आंदोलन में यहाँ के विद्यार्थियों ने भाग लिया, उन विद्यार्थियों को कितने लोगों को नौकरियां मिले, आप यहाँ चाहिए। लाख 90,000 नौकरियां खाली हैं। आपने जो 1 लाख का जो फिगर दे रहे हैं वो सिर्फ रेगुलराइजेशन से हो या सिंगरेरी में हो, उनको रेगुलराइज करके आप 1 लाख का फिगर ला रहे हो, गलत है, ये गुमराह करना है। तो इसीलिए हम टीआरएस से पूछना चाहते हैं, आप विद्यार्थियों को, यहाँ के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बैठा हूँ, आप आइए, आप लोगों से बात करेंगे, हम मिलकर बात करेंगे, लेकिन नहीं आए। और नहीं आने का मतलब यही है कि वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं और वो हार मान गए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी, हम यही तेलंगाना के आवाम से कहना चाहते हैं कि टीआरएस की जो सरकार है। I am Raju Neta, Usman University JAC chairman. Today we called KTR, Minister of Telangana State, to university for the open discussion of fulfillment of the unemployment in the Telangana state from 2014. Recently, some ministers and KTR also delivered their lecture before the media. As we fulfilled the desire of the unemployed in Telangana state, also we filled the more than 1 lakh employees in the Telangana state. But as the university leaders and as JAC university leaders, we are appealing to the state government. We called for the open discussion in the university, but no one came to this university for the open discussion. This is the shameful and बीजेपी के लीडर मोत्कुपल्ली नरसिम्हलू ने कहा है कि आवाम को चप्पल से ममासिल करार देने वाले वजीर आला चंद्रशेखर राव को आवाम चप्पलों का हाथ डालेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर दूसरी बार इख्तिदार में आने के बाद गुरूर और तकब्बुर से भरपूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर को पागल खाने में शरीक कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी के कायदीन रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय के बयान को तोड़ मरोड़कर दलितों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में दलितों को धोखा देने वाले केसीआर हैं। ये आंध्र मुख्यमंत्री కూడా ఇద నీచత్వానికి పాల్పడలేదు, దళిత కులాలను అవమానపరచలేదు। ఆనాడు ముఖ్యమంత్రులంతా కూడా సామాజికంగా కిందున్న వర్గాలను పైకి లేపే ప్రయత్నం చేశారు, ఏ పార్టీ అన్నా కావచ్చు। కానీ ఈనాడు నువ్వు తెలంగాణ పేరు చెప్పుకొని 1200 మంది బిడ్డల బలిదానమైతే వాళ్ళ రక్తం తాగుతున్న కుటుంబం నీది, వాళ్ళ రక్తం తాగి మీరు బతుకుతున్నారు, మీ కుటుంబాన్ని బంగారు కుటుంబం చేసుకున్నారు, లక్షల కోట్ల వాళ్ళు దండుకొని గొంతు నొక్కుతున్నారు। దళిత వర్గాల సంఘాలన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా మాట్లాడలేని పరిస్థితికి వచ్చినాయి। కృష్ణ మాదిగని కూడా वजीर दाखिला अमित शाह का की वजह का इंकशाफ नहीं किया गया।
वाईएस शर्मिला की तेलंगाना में कायम होने वाली सियासी जमात का ऐलान तवक्को है कि 9 अप्रैल को होगा। शर्मिला के करीबी जराये ने बताया कि वाईएस शर्मिला 9 अफराद को खम्भम जिले में 1 लाख अफराद के साथ एक भारी जलसे मुनक़िद करते हुए नई सियासी जमात का ऐलान करेंगी। जराये ने बताया कि शर्मिला ने अब तक जिले खम्भम के कई कायदीन से मुशावरत करते हुए जिले की ताज़ा सियासी सूरत हाल और तेलंगाना में नई सियासी जमात के क़याम से मुतालिक राय हासिल की। जराये ने मजीद सियासी जमात के क़याम के ऐलान के बाद शर्मिला अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ 14 मई से हैदराबाद के लोटस पॉन्ड से करेंगी। बताया गया कि शर्मिला 8 जुलाई को सियासी जमात के ऐलान का क़ब्ल-अज़ीम फैसला किया था, लेकिन अपने फैसले पर नज़रसानी करते हुए उसकी तारीख 9 अप्रैल कर दी है। शर्मिला की सियासी जमात का नाम ताहाल मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन उनके करीबी जराये के मुताबिक वाईएसआर तेलंगाना पार्टी या राजन्ना राज्यम हो सकता है। इसी दौरान एक और जराये ने बताया कि मंगल यानी 2 मार्च को शर्मिला महबूबनगर जिले के कायदीन और कारकुनों से बातचीत करेंगी। महबूबनगर जिले के 700 कायदीन और कारकुनों को इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इस इजलास में शिरकत की तवक्को की जा रही है। बल्दी इंतखाबात में पर्चे नामजदगियां दाखिल करने से रोकने का इल्जाम लगाते हुए आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगु देशम के लीडरों की जानिब से चित्तौड़ में मुनक्किद किए जाने वाले धरने में शिरकत के लिए हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा एयरपोर्ट पहुंचे अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू की पुलिस से बहस और तकरार हो गई, जिसके बाद वो एयरपोर्ट के फर्श पर बतौर एहतजाज बैठ गए। क़ब्ल-अज़ीं एयरपोर्ट पर आमद के साथ ही जिला पुलिस ने उनको नोटिस देते हुए कहा कि रियासत में ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ नाफिज है, इसलिए किसी भी किस्म के एहतजाज में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुलिस को चंद्रबाबू को एयरपोर्ट पर मनाते हुए देखा गया, ताहम वो अपने मौक़िफ़ पर मुसिर रहे और कहा कि जमहूरियत को बचाया जाए, जमहूरियत के लिए ही उनका एहतजाज जारी है। उन्होंने कहा कि वो असल अपोजिशन जमात के उम्मीदवारों को पर्चे नामजदगी दाखिल करने से रोकने की कोशिशों के खिलाफ चित्तौड़ के कलेक्टर को मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो 14 साल तक रियासत के वजीर आला रहे हैं, इस तरह का रवैया नामुनासिब है। साइबराबाद पुलिस ने गिफ्ट कार्ड्स के नाम पर धोखा देने वाली टोली के अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में साइबराबाद CP-VC सजनार मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में बिहार और झारखंड से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद और मंचरियाल से 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन से 42 सेलफोन्स, 2 लैपटॉप, 900 स्क्रैच कार्ड, 28 डेबिट कार्ड, 10 आधार कार्ड और रबर के डाक टिकट जब्त किए गए। सजनार ने बताया कि इन सभी ने नापतोल और शॉप क्लूज से कस्टमर्स का डेटा इकट्ठा किया था। सजनार ने कहा कि मस्कुरा टोली के अफराद कॉमर्स साइट से खरीदारी करने पर गिफ्ट हासिल होने और गिफ्ट हासिल करने के लिए फीस की अदायगी के लिए कस्टमर से रकम वसूल कर धोखा दे रहे थे। बिहार डिस्ट्रिक्ट నుంచి ఈయన కూడా ఎక్స్పాండింగ్ అదేవిధంగా A9 యశోద్ ఠాకూర్। आखिर में एक अहम खबर, गोलकुंडा सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल, गुडी मलकापुर और लंगर हाउस फीडर्स में निगहदाश्त के कामों के बाद मंगल यानी 2 मार्च को कई इलाकों में मौजूद रहेगी। सुबह 10 बजे दिन ता 5 बजे शाम लक्ष्मी नगर, फाल्कन कॉलोनी, शेखपेट कंपाउंड, नारायण अम्मा कॉटेज, डिस्पा वैली, राधे नगर, लेदर फैक्ट्री, अहमद नगर, फसलान सर्स, भोला नगर, खबरस्तान, बड़ा बाजार, पोचम्मा बस्ती, खाजा नगर, नगर, मेहदीपट्टनम, MIGH, रामनगर और इनके अतराफ के इलाकों में कल सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बरखी की सरबराही मौजूद रहेगी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।